आप नाम पढ़ेंगे तो 18 लोगों के नाम लिखे हैं, परंतु उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम लिखे ही नहीं गए हैं। और इसलिए, और ये जो क्लाउड है ना, क्लाउड, ये क्लाउड एक सिंबॉलिज्म है, एक प्रतीकात्मक है। ये बताना कि ये जो थोड़े से नाम हैं जो गवाह हैं, ये थोड़े नहीं हैं, ये बादलों के समान बहुत है। और ये भी लिखा है, गवाह सिर्फ बादल नहीं लिखा है, ऐसा बड़ा बादल, यानी ऐसे बहुत से लोग। ये उनके बारे में बात कर रहा है जो जिन्होंने विश्वास की अच्छी दौड़ को दौड़ी है, विश्वास में वो स्थिर रहे हैं। और 11वें अध्याय में हमने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा, जिन्होंने पाया, जिन्होंने नहीं पाया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के बारे में जानें और सीखें। और जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक मसीही दौड़ को सही ढंग से दौड़ने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो भाई, हम तो नया नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम में क्या रखा है, कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, किसी ने बोला ऐसा, तो एक प्रभु के दास को एक विश्वासी ने बोला, भाई मैं तो नया नियम पढ़ता हूं और पुराना नियम में सिर्फ भजन संहिता और नीति वचन के लिए पढ़ता हूं। यहां कोई ऐसा तो नहीं है? अगर कोई ऐसा है तो मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, रोमियो की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 4 वचन। एक बार पढ़ लीजिए, रोमियो की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 4 वचन। इस प्रकार लिखा है, जितनी बातें पहले लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। यानी ये जो पहले लिखी गई, ये पुराने नियम के बारे में बोल रहा है। जितनी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। देखिए, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं ना, नया नियम पुराने नियम का पूर्तिकरण है। तो पुराना नियम एक शैडो के रूप में दिखाया जा रहा है, परंतु वास्तव में जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो आप अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा और एंड्योरेंस को उत्पन्न कर सकते हैं, एनकरेजमेंट को उत्पन्न कर सकते हैं। और जब आप उन परमेश्वर के लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने प्रतिकूलतम परिस्थितियों में रहकर किस प्रकार अपने विश्वास के जीवन में स्थिर रहे, तो ये आपको प्रोत्साहन देता है, ये आपको बल देता है, और ये आपको आपकी परिस्थितियों पर विजय पाते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की चुनौती देता है। चलिए, मैं कुछ लोगों के नाम आपको बता देता हूं, उसके बाद हम उस अध्याय को शुरू करते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा, यार मेरे घर में ना बहुत प्रॉब्लम है। कितने लोगों को लगता है? कई लोग तो ये कहते हैं, मैं गलत घर में हूं, कहां मैं यहां फंस गई, कहां मैं फंस गया। कुछ बच्चे बोलते हैं, मेरे पापा मम्मी बेकार हैं, मेरे भाई बेकार हैं। कुछ लोग, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको यूसुफ के बारे में पढ़ना चाहिए। आप यूसुफ के बारे में पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय से जब आप पढ़ेंगे, आपको यूसुफ के बारे में पता लगेगा। और मैं सोचता हूं उतना बुरा परिवार शायद आपका नहीं होगा जितना यूसुफ का था। आप तो घर में बैठे, उसको तो बेचारे को बेच डाला 20 चांदी के सिक्कों के अंदर। तो सोच लीजिए कि जब आप ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं और जब यूसुफ के बारे में आप पढ़ते हैं, तो क्या यूसुफ आपको प्रोत्साहन नहीं देता? अरे, अगर वो ऐसी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, तो मेरी थोड़ी सी परिस्थिति में मैं क्यों स्थिर ना रहूं? कुछ लोग पता क्या कहते हैं, देखो पास साहब, नौकरी तो मिल गई, लेकिन ये बहुत ही कठिन, बहुत ही बुरी नौकरी है, बहुत ही खतरनाक। सुबह से मेहनत करनी पड़ती है, हालात बहुत खराब है। उनको देखो, वो क्या बढ़िया बैठे हुए हैं एसी कमरों में। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, आप मूसा के बारे में पढ़ लीजिए। आप मूसा के बारे में पढ़िए, आपको लगेगा कि आपका जॉब तो बहुत अच्छा है। अरे भैया, सबको लेके चल के, सबको खिला पिला के, सबका पेट भरने के बाद भी ये बोलते हैं, क्या परमेश्वर तुझसे ही बात करता है क्या?
तू तू ही हमारा लीडर क्यों है? तेरे से कुछ होता नहीं है, मरवाने के लिए ले आया हमको, हम तो वहीं अच्छे थे, हमको वहीं वापस भेज दे। आप जब मूसा के बारे में पढ़ेंगे ना, वो सुबह से रात तक बैठकर न्याय कर रहा है लोगों का। वो तो भला हो उसके ससुर साहब यित्रो का, जिन्होंने आकर उसको अच्छी सलाह दी, भैया थोड़ा सा अपना काम बांटना शुरू कर। तो अगर आपको लगता है आपका काम बहुत खराब है, बहुत कठिन है, आप मूसा को देख लीजिए। कई लोग कहते हैं पास्टर साहब अब कुछ बचा ही नहीं है, क्या करें, एक समय था जब सब कुछ था, अभी अब तो लगता नहीं है कि कुछ वापस आ सकता है। मैं आपको कहूं, आप अय्यूब के बारे में पढ़ लीजिए। आपके पास तो अभी भी बहुत कुछ है, आपके हाथ पैर तो सही सलामत है, आपका कम से कम पत्नी और बच्चे तो आपके साथ हैं। लेकिन अब आप अय्यूब को देखिए, उसका तो सब कुछ ही खत्म हो गया, और उसके बाद भी वो क्या कह रहा है, मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। तो आप मुझे बताइए, ऐसी परिस्थिति में जब आप गुजर रहे हैं और आप अय्यूब को पढ़ेंगे, तो क्या आपको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? क्या आपके मसीही विश्वास में आपको ये प्रेरणा नहीं मिलेगी, यार अय्यूब अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अच्छा, कुछ लोग पता है बदला लेने की इच्छा में अपने आप को परेशान करके बैठे हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, मेरा मौका मिलते ही मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अगर आप ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं ना, तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप दाऊद के बारे में पढ़ लीजिए। शाऊल से बदला लेने का कितना बढ़िया अवसर दाऊद को मिला, लेकिन उसने किस तरह से उस बात को जो उसके जीवन में थी, बदला ले सकता था वो, लेकिन उसने उसको कैसे ओवरकम किया। आप दाऊद के बारे में पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो असाइनमेंट बहुत बड़ा है और आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप यर्मयाह के बारे में पढ़ लीजिए। यर्मयाह को, वो कहता है मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। परमेश्वर कहता है तुझे क्या करना है, मैं तेरे साथ हूं ना, मैं करवाऊंगा जो कुछ करवाऊंगा, राजाओं के सामने खड़ा करूंगा, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जब ऐसा सोचेंगे तो यह आपको प्रोत्साहन देगा। अभी मैं बहुत सारे भाइयों के बारे में बोला, कुछ बहनों के बारे में बोला नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बिल्कुल बेकार है और आप बहुत पाप में पड़े हुए थे, तो आप ना एक बार राहाब के बारे में पढ़ लेना, उससे ज्यादा पापी तो कोई नहीं होगा। यीशु मसीह की परदादी बन गई। आप रूत के बारे में पढ़ लेना, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि ये जब आप पुराने नियम के उन कैरेक्टर्स को जब पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर एक प्रोत्साहन पैदा होता है, आपको डर लगता है, आप हर चीज में डरपोक हो जाते हैं। आप गिदियोन के बारे में पढ़ लीजिए, न्यायियों 6 अध्याय पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे एक डरपोक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, यानी पुराने नियम में वो जो भक्त थे, वो जो सेंट थे, जिन्होंने विश्वास की उस यात्रा को बड़ी बखूबी अंजाम दिया, तो लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जब ऐसा बड़ा विटनेस हमें चीयर अप कर रहा है, मैं इसको दो तरह से हम बोल सकते हैं, तो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। अब आप सोचिए, हम एक ना, आप लोग कई बार अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में देखने के लिए स्कूल गए होंगे ना। आपके बच्चे, आपके नाती पोते, उन्होंने बुलाया होगा, हमारा एनुअल डे है, आप आना, दादा नाना नानी मम्मी पापा, मैं भी दौड़ रही हूं 100 मीटर में, 200 मीटर में। तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, आप जाते हैं वहां पे, और जब आपके बच्चे का नंबर आता है ना, वो दौड़ने के लिए वो तैयार होता है, लेकिन कुर्सी पर आप खड़े होना शुरू हो जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं लगता आपको? दौड़ वो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं साथ में बस अब भी चलो उसके, और आप वहीं से चीयर अप करना शुरू करते हैं, गुड्डू गुड्डू गुड्डू, कमान गुड्डू, कमान गुड्डू, यार तू कर सकता है, तू कर सकती है ना? आप समझ लीजिए, आज हम जिस दौड़ में, हम विश्वास की जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं ना,
तो ये विश्वास के जो नायक थे ना, 11वें अध्याय में 18 लोगों के नाम लिखे हैं, बाकी लोगों के नाम ही नहीं लिखे हैं। तो कल्पना कीजिए, ये सब के सब एक स्टेडियम में हैं और हमें वॉच कर रहे हैं और हम दौड़ रहे हैं, है ना। सिस्टर पायल दौड़ रही है, वर्गीस अंकल दौड़ रहे हैं, बीना आंटी दौड़ रही है, कनिका सिस्टर दौड़ रही है, और पता है वहां से वो लोग चीयर अप कर रहे हैं, है ना। हाबिल बोल रहा है, कम ऑन सिस्टर पायल, कम ऑन। मैं मर गया लेकिन फिर भी मेरा नाम है। वहां से वो हानोक बोल रहा होगा, है ना। वहां से हानोक वर्गीस अंकल को बोल रहा है, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ज्यादा उम्र हो गई, कोई नहीं, फिर भी आप दौड़ रहे हो, अच्छा दौड़ रहे हो, दौड़ो ना, और थोड़ा सा जोर लगा दो। यू जस्ट इमेजिन व्हाट ए सीन। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरा हुआ है। सो अ क्लाउड ऑफ विटनेस इज सराउंडेड अस। और आप सोचिए, आपके बच्चे अगर दौड़ते दौड़ते गिर गए, आपको कैसा लगेगा? चोट उसको लगेगी लेकिन दर्द आपको होगा। हमारे उस दौड़ की, उस गिरी हुई परिस्थितियों को देखकर ये जो विटनेस है, वो क्या सोचते होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे वो लोग। वो कह रहे होंगे, अरे ये कहां गिर रही है, कहां गिर रही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें से तो मैं भी निकला था, लेकिन मैं, कम ऑन जस्ट गो अहेड, थोड़ा और। मैं आपको कहूं, आज जो हमारे साथ आज लोग नहीं है ना, जो प्रभु में सो गए हैं, वो आज हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं वो हमें देख सकते हैं, क्योंकि दे आर स्पिरिट बीइंग। वो स्पिरिट बीइंग है तो वो हमें देख सकते हैं। तो आपके जो लव्ड वन है, जो आपसे प्रेम करने वाले, समझ लीजिए बहुत अच्छे फेथ में थे, बहुत अच्छे विश्वास में थे, और आपका विश्वास का जीवन ढिल्लम ढाला है, तो बताइए उनका जो स्पिरिट है वो क्या फील कर रहा होगा। वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आप जब स्पिरिचुअल रेलम में पहुंचेंगे तब वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। आज वो कैसा उनको फील हो रहा होगा। प्रियो, लेखक क्या कह रहा है? जबकि हमारे सामने, एक तो ये इसका तरीका है, हम इसको ये कहें कि वो गवाह हैं जो हमारे स्पेक्टेटर के रूप में हमारे साथ हैं, जो हमें चीयर अप कर रहे हैं। लेकिन दूसरा, आप इसका अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे सामने इतने बड़े विटनेस हैं, इतने लोगों ने किया है, इतने लोग सक्सेसफुल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? हमें भी उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ना चाहिए। लेकिन क्या करते हुए? हर उलझाने वाले पाप को और रोकने वाली वस्तुओं को दूर करते हुए। जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे ना, तीन मुख्य बातें यहां पर हम लोग देखेंगे, उसको तीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मैं जल्दी से वो तीन बातें आपको बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। नंबर 1, 3 उदाहरण लेता है वो, 3 तरीके से। नंबर 1, 1 वचन से लेकर 4 वचन तक वो यीशु मसीह का एग्जाम्पल लेता है, द एग्जाम्पल ऑफ सन ऑफ गॉड, है ना। तीसरे वचन में लिखा है, वो दूसरे वचन में विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को। सो जीसस इज बीन टेकन एज एन एग्जाम्पल। सो पहला जो भाग है, द एग्जाम्पल ऑफ सन ऑफ गॉड, 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। दूसरा, 5 वचन से लेकर 13 वचन तक, वहां पर है। कौन से चैप्टर का बोल रहे हैं? 12, चैप्टर 12। वी आर इन 12, है ना। सो 1 to 4 यीशु मसीह का उदाहरण, द एग्जाम्पल ऑफ सन ऑफ गॉड। 5 to 13 द अश्योरेंस ऑफ लव ऑफ गॉड। यानी क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, यानी वो जो प्रेम है परमेश्वर का, उसका स्पष्टीकरण हमारे जीवन में। अश्योर कर रहा है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो वो आपको मोटिवेशन देना चाहिए। और नंबर 3, तीसरी बात, 14 वचन से लेकर 29 वचन तक, द एनेबलमेंट ऑफ गॉड्स ग्रेस, यानी परमेश्वर का जो अनुग्रह है
उसके द्वारा वो हमें बलवंत करता है। अनुग्रह। 15 वचन को देखिए और ध्यान से देखते रहो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो जाए। ओके, सो नंबर 1, यीशु मसीह का उदाहरण देखिएगा, है ना, द एग्जाम्पल ऑफ सन ऑफ गॉड। ओके, एक स्कूल में एक एथलेटिक्स का कंपटीशन चल रहा है, तो वहां पर सारे बच्चों को बोला गया कि जो एथलेटिक्स में अच्छे हैं वो पार्टिसिपेट करो। तो एक लड़का था जिसका नाम मोहन था, उसको भी बोला गया कि तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करो। तो वो मोहन बिल्कुल बेकार एथलीट है, उसको कुछ अच्छे से आता ही नहीं है। वो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। परंतु वो जो कोच है ना, उनका जो कोच है, वो उसको बहुत एनकरेजमेंट करता है। और वो जो एनकरेजमेंट करता है ना, एनकरेजमेंट करने के कई शब्दों को बोलता है। जब वो प्रोत्साहन देना चाहता है, कई शब्द बोलता है। सबसे पहले बोलता है, मोहन तुम देखो, राहुल ने किया ना, है ना, दीपक ने किया ना, रोहन ने किया ना, तुम भी कर सकते हो। यानी किसी और का उदाहरण लेकर प्रोत्साहन देना कि उसने किया है तो तुम भी कर सकते हो। नंबर 1। दूसरा एक प्रोत्साहन, मोहन तुम सोचो, अगर तुम फर्स्ट आ गए तो क्या होगा। कल्पना करो तुम गोल्ड मेडल लेने के लिए वहां पे खड़े हो सामने, कैसा लगेगा सबको। यानी आपके उस एनकरेजमेंट को वो देना चाहता है कि आपका अचीवमेंट जो आपको मिलने वाला है, वो उसका महत्व कितना बड़ा होगा। एक, उसने किया था इसलिए तुम भी कर सकते हो। दूसरा, उस अचीवमेंट को याद करो। और तीसरा, ध्यान से देखो वो कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर डूइंग, वो कैसे कर पा रहे हैं। और वास्तव में जब इस 1 से लेकर 4 तक वचन को हम पढ़ेंगे तो 3 बातें, इसी तरह के 3 एनकरेजमेंट लेखक ले रहा है। नंबर 1 की वो क्या ले रहा है, लुक अराउंड द विटनेस, यानी उन गवाहों को देखो, है ना। मोहन ने किया, राहुल ने किया, दीपक ने किया, है ना, उसने किया। हम बच्चों को भी कई बार बोलते हैं ना, 90% क्यों नहीं लेके आया, देख उसके 92 आया, उसके 91 आया, उसके 93 आए, तो तुम्हारे क्यों नहीं आए। तो सबसे पहला, लुक टू द क्राउड ऑफ विटनेस। सेकंड, दूसरा, अपने आप में देखो। फिर हम क्या बोलते हैं, तुझ में बहुत बुद्धि तो बहुत है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता। कई बार बच्चों को हम ज्यादातर ये बोलते हैं ना, तू कर सकता है लेकिन तू कोशिश नहीं करता, मेहनत नहीं करता। लुक टू योरसेल्फ। और उसके बाद तीसरा, लुक टू जीसस क्राइस्ट, यीशु की ओर देखो। सो जो एग्जाम्पल ऑफ यीशु जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड, जब उस भाग को हम पढ़ेंगे तो ये 3 बातें हम देखते हैं। नंबर 1, लुक अराउंड द विटनेस, गवाहों के ऐसे बड़े बादल को देखो। दूसरा, अपने आप को देखो। और तीसरा, यीशु मसीह को देखो। तो सबसे पहला, गवाहों का बादल, है ना, लुक अराउंड द विटनेस ऑफ क्लाउड। सो मैंने आपको बताया 18 लोगों के नाम। अगर पहले हाबेल से लेकर पढ़ना शुरू करेंगे, 18 नेम्स वहां पर मेंशन्ड है, बाकी बहुत से नाम लिखे ही नहीं है वहां पर। क्लाउड्स, विटनेस, ग्रेट मैन एंड वुमेन, और ये सब के सब उस एंजेलिक ऑब्जर्वेंस में है। वो सब एंजेलिक ऑब्जर्वेंस यानी स्वर्ग दूतों की दृष्टि में है, वो हमें देख पा रहे हैं हमें। आप एफेसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 10 और 11 वचन एक बार पढ़िए। एफेसियों 3 अध्याय 10 और 11। Ephesians 3, 10 and 11। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए।
आपको समझ में आ रहा है? इंग्लिश में देखिए, टू द इंटेंट दैट नाउ unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God। यानी आपको कोई देख रहा है, गवाहों के ये बादल के साथ साथ कोई और भी देख रहा है। ये प्रिंसिपैलिटीज एंड ये किसके बारे में लिखा है? पावर्स, प्रधान और अधिकारियों को, ये किसके बारे में लिखा गया है? कोई बताएगा? ये अंधकार की शक्ति है। किसके बारे में? अंधकार की शक्ति है ना जो। यस, हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु उन प्रधानों से, उन अधिकारियों से है। सो देखिए, इस वचन को जब पढ़ेंगे ना, कितना महत्वपूर्ण है। अब कलीसिया के द्वारा, यानी चर्च के द्वारा, यानी आपके और मेरे द्वारा, हम कलीसिया है ना, वी आर द चर्च। हमारे द्वारा परमेश्वर क्या प्रकट करना चाहता है? परमेश्वर के ज्ञान को किन लोगों पर प्रकट करना चाहता है? प्रधानों और अधिकारियों पर, यानी वो जो एंजल्स है ना, वो जो दुष्ट आत्मिक जो सेनाएं हैं, उनके सामने जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट की जाए। यानी एक तो वो विटनेस है जो हमें देख रहे हैं, और दूसरा परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम उनको दिखाएं कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। ये लोग वो हैं जो फेथ के हीरोज हैं, विश्वास के धनी है, जिनके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब वो पहला वचन एक बार पढ़ लीजिए, पहला वचन फिर से पढ़ लीजिए एक बार, उसको पढ़कर मैं समाप्त करूंगा आज। फर्स्ट 12:1 एक बार पढ़ लो। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। तो एक चीज दौड़ है और एक चीज हमारे लिए एक दौड़ है, हमें दौड़ना है ना। हर एक की अलग दौड़ है, हर एक की, हम किसी दूसरे की दौड़ को दौड़ नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज क्या होती है ना, हम दूसरों की दौड़ को दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब क्या हुआ, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कोई भी नाम ले लेते हैं, बेनी हिन के जैसे मैं प्रचार करने लगूं। अब मुझे परमेश्वर ने राजकुमार बनाया है, परमेश्वर ने बेनी हिन को बेनी हिन बनाया है। अब राजकुमार जो है वो ना होकर कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, तो पता है क्या होगा, ना तो वो बन पाएगा जो वो नहीं है, उस प्रक्रिया में जो वो है वो भी नहीं रह पाएगा, यानी बीच का कुछ बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? चर्च में अधिकतर होता है, वो देखो उसकी तरह से गाओ ना, नो नो नो, किसी की तरह से मत गाइए, किसी की तरह से मत बोलिए। आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, आपके लिए परमेश्वर ने एक अलग रेस रखी है। और इस रेस में, इस दौड़ की खासियत क्या है? नॉर्मली ओलंपिक देखो, आप अलग अलग एशियन गेम्स देखो, कोई से भी गेम्स देखो, वहां पर जो फर्स्ट आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड आता है उसको सिल्वर मेडल मिलता है, जो थर्ड आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, और जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 आते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। परंतु ये जो हमारी रेस है ना, ये जो मसीही जीवन की जो रेस है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है। इसमें रेस को फिनिश करना है, खत्म करना है। इसलिए मैंने जॉन स्टीवंस अक्वारी का नाम आपको दिखाया। उसने कहा कि मैं रेस को शुरू करने नहीं आया, परंतु मैं उस दौड़ को खत्म करने आया हूं। गलातियों की कलीसिया को जब पौलुस पत्री लिख रहा है, गलातियों को पता है पौलुस क्या कहता है? हे निर्बुद्ध गलातियों, तुमने आत्मा में शुरू किया, परंतु अब तुम शरीर में उसे खत्म करना चाहते हो। आप सोलोमन को देखो, कितना खूबसूरत तरीके से शुरू किया। परमेश्वर ने पूछा क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं, मुझे ज्ञान चाहिए। क्या बढ़िया शुरुआत थी। मंदिर बनाया, वो अर्पण किया, लाखों जानवरों को बलिदान किया, परंतु अंत क्या हुआ? वेस्ट। कोई नाम नहीं है सोलोमन का। प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम
ये कोशिश ना करें कि हम दूसरों से आगे निकले, लेकिन जिस दौड़ में उसने हमें रखा है हम उसको आराम से फिनिश करें, एंड्योरेंस के साथ। कैसे? धीरज के साथ उस दौड़ को दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप। आप ना इस आत्मिक जीवन की इस रेस में 100 मीटर की रेस पता है 9.5-10 सेकंड में खत्म हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये रेस तो बहुत लंबी है, 1 सप्ताह की भी नहीं है, संडे 2 घंटे की भी नहीं है। ये तो अभी 70-80 सालों से चल रही है, 50 सालों से, कोई 30 साल से विश्वास में, कोई 20 साल से विश्वास में। यानी ये रेस बड़ी खतरनाक है। इसलिए इसमें पूरी संभावना है कि बहुत सारी वस्तुएं आपको रोकेंगी, बहुत सारे पाप आपको उलझाएंगे। इसीलिए उन सबको आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपकी दौड़ कमजोर हो जाएगी। आप मुझे बताइए कि आपको किसी ने दौड़ने के लिए बोला, आपका बच्चा दौड़ रहा है ना? दौड़ रहा है, वो अभी काफी आगे भी चल रहा है, अचानक से वो दौड़ने से रुका और जो ट्रैक के बाहर उसकी पानी की बोतल पड़ी थी वो पानी पी के फिर वापस आके दौड़ना शुरू कर दिया। तो बताइए वो कितना मेडल मिलेगा उसको? तब तक तो पता नहीं कितने लोग उससे आगे निकल जाएंगे। ये दौड़ ऐसी है, आपने घोड़े को देखा होगा ना, घोड़े की आंखों में कुछ लगाते हैं, देखा है आपने? उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, किसी को पता है वो क्या लगाते हैं? एक लोहे की एक वो लगाते हैं, पतरी जैसी होती है वो। उससे क्या होता है, घोड़े को साइड का दिखाई नहीं देता। पट्टा। हाँ, कुछ उसको कुछ बोलते हैं उसको, पट्टा। हाँ, बस उसको सामने का ही दिखाई देता है। अगर वो हटा देना तो घोड़ा कभी सीधा नहीं दौड़ेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा दौड़ेगा। वो इधर भी दौड़ेगा क्योंकि उसकी आंखें यहां हैं, वो इधर भी दौड़ेगा। अब सीधा लगाएंगे, ऐसा बंद कर देंगे इस तरफ का, तो इसीलिए हमें क्या करा है, एक ही तरफ देखना है तुम्हें, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को देखो। आप जब दौड़ने वाले लोग होते हैं ना, जब दौड़ते हैं तो वो कहीं नहीं देखते, उनको एक ही चीज दिखाई देती है, सामने एक रिबन लगा हुआ है, वो फिनिशिंग पॉइंट है, बस वो वहीं पहुंचना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते कि दौड़ के बीच में उनके चाचा का बेटा वहां बैठा होगा, दौड़ के बीच में वो बोले, हाय राहुल कैसा है, हाय मैं दौड़ रहा हूं देख ओलंपिक में। ऐसा नहीं कर सकते वो ये नहीं कर सकते कि दौड़ के बीच में अचानक से एक टिंग टिंग की आवाज आई, अच्छा 1 मिनट रुकना, मेरा मैसेज देख लूं व्हाट्सएप पे, कुछ इंपॉर्टेंट आया है क्या। ये सब चीजें उलझाने वाली बातें हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड, कल हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी बातें रोकती हैं, उलझाती हैं, कैसे उसको हमको दूर करना है, और कैसे उस दौड़ में हमें धीरज के साथ दौड़ना है, और कैसे जॉन स्टीफन अक्वारी के समान इस दौड़ को पूरा करना है। और गलातियों के विश्वासियों के समान नहीं, जो आत्मा में शुरू करके शरीर में खत्म करने वाले हो, लेकिन आत्मा में शुरू करके आत्मा में ही खत्म करने के लिए प्रभु हमसे आह्वान करता है। सो तैयार है ना दौड़ने के लिए? सो कल से ज्यादा तेज दौड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करके आना। थोड़ा खाली पेट रख के आना, नहीं तो सो भी सकते हैं, दौड़ने से पहले खाली पेट रखना होता है ना। अब खाना खा के थोड़ी दौड़ते हैं, मैं मजाक कर रहा हूं। चलो लेट्स प्रे। कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज विल प्रे। हम लोग प्रार्थना करें, और मैं आग्रह करूंगा सक्सेना अंकल से, वो अभी लुधियाना में है, उनका तबीयत ठीक नहीं, और आप